चाइना के इंजीनियर्स ने अब पब्लिकली एडमिट कर लिया है कि वो लोग पाकिस्तान के साथ ग्राउंड पर इन्वॉल्व थे जब इंडिया पाक पे अटैक कर रहा था अंडर ऑपरेशन सिंदूर। अब ये सुनने के बाद सबसे पहले दिमाग में यही आ रहा होगा कि तो चाइनीज इन्वॉल्व होकर कर भी क्या लिए, पिलाई तो वैसे भी हो गई पाक की। हाँ, ये फैक्ट बिल्कुल सही है, बट बियॉन्ड दिस इसके पीछे का एक्चुअल लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। अचानक से चाइना की तरफ से ये न्यूज अभी क्यों पुश की जा रही है? तो देखिए, ये सब जो चाइना कर रहा है ये स्ट्रिक्टली नैरेटिव वॉरफेयर है, और ये उस नैरेटिव वॉरफेयर के अगेंस्ट है जो इंडिया ने रिसेंटली काफी इम्प्रूव किया है, स्पेसिफिकली ऑपरेशन सिंदूर की एनिवर्सरी को लेकर, जहां इंडियन मिलिट्री एग्रेसिवली अपना डोमिनेंस प्रोजेक्ट कर रही है। इस काउंटर ऑफेंसिव का स्केल देखिए। चाइनीज स्टेट ब्रॉडकास्टर सीसीटीवी ने अपने एविएशन इंडस्ट्री एवीआईसी के एक लीड इंजीनियर के इंटरव्यू एयर किया। वहां उन्होंने एक मैसिव क्लेम किया है कि उनके J-10 फाइटर जेट ने एक फ्रेंच मेड राफेल को शॉट डाउन कर दिया। आज से पहले किसी भी चाइनीज फाइटर जेट की ऐसी कोई भी कॉम्बैट हिस्ट्री नहीं रही है। यह क्लेम सीधा सीधा उनके एविएशन इंडस्ट्री की एक डेस्परेट ब्रांड बिल्डिंग की कोशिश है। लेकिन जब इनके क्लेम्स को रियल वर्ल्ड कॉम्बैट डाटा से मैच करेंगे तो इनकी टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस का इल्यूजन टूट जाता है। इंडिया ने भी ये कंफर्म किया है कि चाइना का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान में बुरी तरीके से फेल हुआ है, जिसे इंडियन ड्रोन्स ने इजीली ट्रैक करके डिस्ट्रॉय कर दिया। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, ईरान में भी जब अमेरिकन स्ट्राइक्स हुई तो वहां के डिप्लॉयड इनके HQ-9 सिस्टम कम्प्लीटली यूजलेस साबित हुए हैं। इन हार्डवेयर फेलियर्स के बावजूद एक चीज जो नोट करने वाली है वो है बेजिंग और इस्लामाबाद की नैरेटिव की स्टेबिलिटी। जहां यूएस जैसी वेस्टर्न अलायंस से इंडिया के बारे में कभी वॉलेटाइल या अजीब स्टेटमेंट्स आते हैं, वही चाइना पाक की प्रोपोगंडा मशीनरी बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड है। चाहे वो झूठी क्यों ना बेच रहे हो, उनकी नैरेटिव कॉन्टिन्यूटी ब्रेक नहीं होती। इससे एक चीज क्लियर होता है कि इंडिया को अपना नैरेटिव वॉरफेयर और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा अपने बलबूते। सिर्फ फाइटर जेट्स के कूल एडिट्स एंड बैकग्राउंड म्यूजिक से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर नहीं जीता जा सकता। इंडिया को असर्टिव होना पड़ेगा और एग्रेसिवली इन चाइनीज मिलिट्री इक्विपमेंट्स के फेलियर्स को ग्लोबल मीडिया में हाईलाइट करवाना पड़ेगा। असली डोमिनेंस हवाबाजी में नहीं है। देखिए, चाइना पाकिस्तान को इसलिए ब्लाइंडली सपोर्ट करता है क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान आगे चलकर कभी उनका कॉम्पिटिटर नहीं बनेगा। लेकिन इंडिया को आगे आकर कोई भी ग्लोबल पावर अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं देने वाली, क्योंकि उन्हें ये डर रहेगा कि इंडिया आगे चलकर उनका कॉम्पिटिटर बन सकता है या कॉम्पिटिटर ऑलरेडी बन रहा है। जियोपॉलिटिक्स में इंडिया का सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ इंडियंस ही कर सकते हैं। अगर इंडिया को सच में ये ग्लोबल नैरेटिव वॉरफेयर जीतना है तो इंडिया के पास अपना खुद का एक ग्लोबल मीडिया हाउस होना चाहिए, अल जजीरा या CNN के स्केल का, जो एग्रेसिवली इंडियन नैरेटिव को ग्लोबल स्टेज पर पुश कर सके। इंडिया जरूर इजराइल, फ्रांस जैसी फ्रेंडली कंट्रीज और अमेरिका जैसी अनफ्रेंडली कंट्रीज के साथ कोलैब करके अपने नैरेटिव्स बिल्डअप कर सकता है, बट अल्टीमेटली इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में सेल्फ डिपेंडेंट होना ही पड़ेगा। सोचिए, इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज के पास इलेक्शन जीतने के लिए जिस लेवल की हैवी PR मशीनरी होती है, अगर एग्जैक्टली वही PR पावर इंडिया एज ए नेशन ग्लोबली यूज करने लगे तो नैरेटिव का गेम ही क्या होगा। खैर, इस एनालिसिस में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बिल्कुल अलग जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का ब्रेकडाउन के साथ, जहां कंट्रीज इसका ठीक अपोजिट अप्रोच यूज करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।